वीकली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे इंडिया के, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो ये डांसर थे, कथक डांसर थे ना। कथक हमारे यहाँ का एक क्लासिकल इंडियन क्लासिकल डांस है। इनको कई सारे अवार्ड भी मिले थे, मतलब इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ था। इसके अलावा कई सारे और अवार्ड भी मिले हुए थे। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है आपसे किससे रिलेटेड है। हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ ले आपसे कथक से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे कथक जो डांस होता है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है कथक इज द फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। अभी मैंने आपको बताया, हाँ इंडिया का ये क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस होते हैं, उनमें से वो एक फॉर्मेट है। ये बेसिकली कहाँ पे है? प्रोमिनेंट घराना आर जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। अब ये घराना क्या होता है? बेसिकली आप ये समझो ना कि जैसे डिसिप्लिन डिवीजन किया गया है कि थोड़ा थोड़ा जो जब चेंजेज होते हैं ना आपके फॉर्मेट में, तो उसको घराना कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जयपुर का जो कथक होगा उसमें और बनारस में थोड़ा डिफरेंस होगा, बनारस और लखनऊ में डिफरेंस होगा, लखनऊ और जयपुर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये बेसिकली एक तरह का डिसिप्लिन है, डिवीज़न है ये इनका कथक का। और कथक जो डांस है ना बेसिकली संस्कृत से लिया गया है। ये जो वर्ड कथक है ये संस्कृत से लिया गया है। और एक तरह से हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि गीतों से, डांस के माध्यम से जो हमारी ऐसे एंशिएंट कल्चर है ना हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कथक में बेसिकली जो कृष्ण भगवान है उनका जो बचपन का चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें महाभारत रामायण भी दिया गया है, तो ये सही नहीं है। केवल कृष्ण भगवान से रिलेटेड चीज़ें इसमें आप देखते हो ना कथक वाले कैसे डांस करते हैं, जो आप कह सकते हो जो भगवान की लीलाएं थी उसको बेसिकली पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो ऑप्शन सेकेंड आपका गलत है। 1 ऑप्शन इज करेक्ट। द बॉडी मूवमेंट क्वाइट स्ट्रेट, नहीं स्ट्रेट तो नहीं रहती बॉडी मूवमेंट, मतलब ठीक है एकदम स्ट्रेट नहीं रहती है। तो ऑप्शन ये भी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे आपका केवल बी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। तो ये यूपी और राजस्थान दोनों की जॉइंटली ओरिजिन मानते हैं इसकी। आपने यहाँ पे देखा भी, जो घराना भी हैं वो कहाँ पे हैं? राजस्थान और यूपी में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है। और एक न्यूज़ और आप लोगों ने देखा होगा कि माइक खराब हो गया था प्रधानमंत्री जी का, कुछ भी खराब हो गया था जब वो स्पीच दे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा हो गया था कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, प्रधानमंत्री बिना उसको बोल नहीं पाते। तो दुनिया भर की नोटिंग, खैर उससे अपना कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने इसको बेसिकली एड्रेस किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बेसिकली ये इंडेक्स हैं जो रिलीज करते हैं। मे भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, न्यूज़ में है इसलिए आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी इंडेक्स हैं ना ये सारे इंडेक्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करता है। मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिए हैं जो जो रिलीज करता है। इनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस, ये जेंडर गैप का जो रिलीज करता है, फिर रीजनल रिस्क का रिलीज करता है, फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इन पे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स आप सभी को पता है कि बेसिकली बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। तो ये सारे कंट्री इसके मेंबर्स हैं। रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने हैंड ओवर किया। अभी इंडिया इसका क्या था? चेयरमैन था। जो इनकी चेयरमैनशिप होती है ना वो रोटेट होती रहती है ईयर वाइज ईयर, इनके जो मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में। तो रिसेंटली इंडिया ने हैंड ओवर किया है चाइना को जनवरी में, इसलिए ये न्यूज़ में है। अपने चेयरमैनशिप में इंडिया ने कई सारे इवेंट होस्ट किए हैं। जैसे एक इवेंट यहाँ पे मेजर इवेंट मेंशन किया गया है कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे यहाँ पे ब्रिक्स समिट हुई थी। तो बेसिकली इशूज डिस्कस किए जाते हैं। ब्रिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की जो मेजर पॉपुलेटेड कंट्री हैं इंडिया और चाइना, वो भी इसके हिस्सा हैं। और इकोनॉमी भी बहुत बड़ी हैं इंडिया चाइना, तो इसलिए भी ब्रिक्स क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना आप। तो ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे कि द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड। पहला ऑप्शन सही है। अभी प्रेजेंटली चाइना है, इंडिया था, इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया है। दूसरा द थीम ऑफ द ब्रिक्स 2020, तो बिल्कुल यही थीम थी ब्रिक्स की। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। थीम ही आपको ध्यान रखना है, मे भी आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो सी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5 है द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच वाज फायर टेस्टेड वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो इंडिया ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया था। कुछ इस तरीके की इमेज आपको नजर आ रही होगी, इस तरीके से टेस्ट फायर करते हैं, जस्ट फायर एंड फॉरगेट, फायर करो और भूल जाओ, टैंक उड़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पे? सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड द कोयला दर्पण। जैसे नाम है ना, कोयला, कोल की बात कर रहे हैं, हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे। तो कोयला दर्पण, तो जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, कोल मिनिस्ट्री, रिसेंटली उन्होंने क्या किया, एक परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, डिफरेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं उनको दिखाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये भी न्यूज़ में है, ध्यान रखना आप। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ई है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी टाइम पहले, जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने। ये प्रकाश का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रकाश मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक तरह का किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, ताकि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आए। अभी तक हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है ना, उसको माना जाता है कि रटा पिटा वाला पैटर्न है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, वो रट के आते हैं, लिख देते हैं। तो अभी जो एनईपी आया उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड है बेसिकली? तो ये रिलेटेड है स्टूडेंट लर्निंग एंड असेसमेंट से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है द 2022 ओमान हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो कहाँ पे होने वाला है? ये ओमान में होने वाला है। नाम ही याद रखना है, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, तो ध्यान रखना। डेट भी आप याद रख सकते हो, तो याद रखिए 21 to 28 जनवरी के बीच होने वाला है। ये स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है मतलब। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 9 है हु इज हेड ऑफ द वर्किंग ग्रुप सेटअप टू द स्ट्रेंथन टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी। टीआरपी को लेके बीच में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था ना, बट फिर से जो हमारे यहाँ का बेसिकली बार्क है, बार्क मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि फिर से इसको रिलीज किया जाएगा। इसके रिलेटेड एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें हेर फेर ना हो। कई सारे टीवी चैनल पे आरोप लगाए गए थे कि वो डाटा बेसिकली हेर फेर करके टीआरपी में नंबर 1 आ जाते। सारे क्लेम करते रहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1, इस टाइप के। तो ये बेसिकली एक कमेटी बनाई गई है। शशि शेखर वेम्पति, ये बेसिकली इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है तस्नीम मीर बिकम द इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर सी एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैडमिंटन से रिलेटेड है ना। रिसेंटली अंडर 19 का ये रैंकिंग जारी किया गया है, तो अंडर 19 में ये नंबर 1 है वुमेन सिंगल कैटेगरी में। तो ध्यान रखना, अंडर 19 का है, नाम क्या है उनका और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु अमंग द फॉलोइंग ओन द 2022 इंडिया ओपन मेंस डबल टाइटल। ठीक है, इंडिया मेंस डबल टाइटल ये होता है, कब से हो रहा है इंडिया में? ये 2008 से हो रहा है। ठीक है, तो रिसेंटली ये इवेंट किया गया था, तो कौन जीता है वो आपको बताना है। तो ये बेसिकली जो मेंस डबल है, मेंस सिंगल है, दोनों इंडियंस जीते हुए हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये कुछ आप इनकी इमेज देख पाओगे, इस तरीके से लेके खड़े हैं। ये प्राइज मनी इनको मिला है, हर ओनर को ये प्राइज मनी इतना मिलता है। और यहाँ पे वो सारे डिटेल हैं, मेंस डबल का, मेंस सिंगल का, सिंगल के भी लक्ष्य सेन है, ये भी इंडियन है। बट जो आप वुमेन का डबल और सिंगल, ये दोनों इंडियंस नहीं जीत पाए हैं, ये बाहर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है द बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ 2021 हैं वो एलेक्सिया पुलेटास। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका है ए। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और उसके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।